बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हाँ, मैंने अर्ज़ किया है कि कब्र में 12 इमामों का नाम दरियाफ़्त किया जाएगा, लिहाजा इनकी मारिफत व पहचान लाज़िम व वाजिब है। अगर आप हज़रात को चहादम मुहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़रूरत है तो बतलाएँ, आपने 12 इमामों में से सबसे कम ज़िंदगी किस इमाम को नसीब हुई? सुनो, 14 मासूमों में से दुनिया की ज़िंदगी सबसे कम जनाबे सैयदा ताहिरा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा की है, यानी कुल उम्र है जनाबे बतूल की 18 बरस। और इमामों में से सबसे कम उम्र है हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हजूर की कुल ज़िंदगी है 25 बरस। इतनी कम मुद्दत उम्र और किसी इमाम की नहीं, मगर हज़रत के मोजज़ात व कमालात इतने हैं कि इंसानी अक़ल के बस का रोग नहीं कि तमाम का अहासा कर सकें। मैं चंद वाक़यात बतौर नमूना के सपुर्द नाज़रीन करती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मक़ूल है कि अली बिन खालिद कहता है कि मैं सामरा में था कि मैंने सुना कि एक शख्स ने नबुव्वत का दावा किया है और इसे कैद करके सामरा लाया गया है। अली बिन खालिद कहता है कि मैं कैद खाना की तरफ गया और निगहबानों से इस कैदी के मिलने की इजाज़त मांगी। मैंने जो उसे देखा और इससे गुफ्तगू की तो इसे नहायत साहिब अक़ल, सलीम और फ़हम मुस्तकीम पाया। जब इससे इसकी कैद का दरियाफ़्त किया तो इसने बयान किया कि मैं शाम में इस मुकाम पर इबादत करता था जिस मुकाम पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अतहर नस्ब किया गया था। इस मुकाम को मैंने जाए मुतबर्रक समझकर इस मुकाम की जगह को इख्तियार कर लिया। एक शब मैंने इबादत में मशगूल था कि एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए और मुझे साथ लेकर फ़ौरन मस्जिद कूफ़ा में पहुंच गए। इस बुज़ुर्ग ने भी वहीं नमाज अदा की और मुझे भी नमाज़ पढ़ने का हुक्म किया। फिर थोड़ी दूर चले गए कि मदीना आ गया। मैंने रसूल खुदा के रोज़ा अनवर की ज़ियारत की और इस बुज़ुर्ग के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर इस बुज़ुर्ग के साथ थोड़ी दूर चला कि मक्का मुअज़्ज़मा आ गया और हमने तवाफ़ काबा किया और नमाज अदा की। काबा की ज़ियारत से फ़ारग होकर मैं इस बुज़ुर्ग के साथ चला। चंद कदम चला कि मैं वहाँ पहुँचा जहाँ शाम में इबादत में मशगूल था। वो बुज़ुर्ग नज़रों से गायब हो गया। 1 साल तक फिर इस बुज़ुर्ग की ज़ियारत न हुई। साल के बाद फिर वो तशरीफ़ लाए और हस्बे साबक मुझे साथ लेकर कूफ़ा, मदीना और मक्का की ज़ियारत कराई और इसी मुकाम पर वापस ले आए। अब मैंने इस बुज़ुर्ग को खुदा ताला के वास्ता देकर दरियाफ़्त किया कि आपका इसमें मुबारक क्या है, मुझे अपना तारफ़ करवाइए। उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद बिन अली बिन मूसा बिन जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अली बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब हूँ। अलहासिल मैंने अपने मिलने वालों से इस वाक़या का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा हाकिम वक़्त को इस वाक़या की ख़बर दे दी। तब मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक ज़ियारत से मुझे ज़ंजीरों में जकड़ कर कैद कर दिया, यहाँ इराक़ भेज दिया। ना मैंने नबुव्वत का दावा किया है और ना मैं कुरान व इस्लाम का मुनकर हूँ। खालिद बिन अली कहता है कि मैंने उसे कहा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक ज़ियारत को सही वाक़या की इत्तला करता हूँ कि इसने हरगिज़ नबुव्वत का दावा नहीं किया। ये सब तहमत है, इसे रिहा करना चाहिए। अर्ज़ के खालिद बिन अली ने सारा वाक़या तहरीर करके मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक को भेजा कि इसने कोई नबुव्वत का दावा नहीं किया, बल्कि एक वाक़या लोगों से ज़िक्र किया है जिसमें हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद ने उसे एक रात में कूफ़ा, मदीना और मक्का की ज़ियारत कराई है। जब यह ख़त हाकिम वक्त को मिला तो इसने इस कागज़ की पुष्ट पर तहरीर किया कि जिस शख्स ने एक रात में इसे कूफा, मदीना और मक्का की ज़ियारत कराई है उसे कहे कि इस कैद खाने से भी
इसे रिहा करके ले जाए। खालिद बिन अली कहता है कि मुझे इसके जवाब ने सख्त रंज हुआ और सुबह को कैद खाने की तरफ चला गया। इसको इस वाक़या की खबर दूं और सब्र की तलकीन करूं। जब कैद खाना के पास पहुंचा तो बहुत से लोगों का हजूम पाया, जिसमें फ़ौज के लोग भी हैं और कैद खाना के निगहबान भी। मैंने कैफियत दरियाफ़्त की तो लोगों ने कहा कि वो कैदी जो शाम का रहने वाला था आज रात को कैद खाना से गायब हो गया। नहीं मालूम उसे ज़मीन निगल गई या आसमान उसे उड़ा ले गया। अली बिन खालिद ये सुनकर बहुत खुश हुए और समझ गए ये मोजज़ा भी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कि हज़रत अपने दोस्त को कैसे आज़ाद फरमा के ले गए। अली बिन खालिद कहता है कि 1 साल के बाद शाम में वो कैदी मुझे मिला। मैंने उस शख्स से कैफियत दरियाफ़्त की तो उसने कहा कि इसी शब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुझे इरशाद फरमाया उठ और मेरे साथ चल। अब जो मैं उठा तो हुक्म इमाम से ज़ंजीरें अलग हो गईं और मैं इमाम के साथ कैद खाना से बाहर आया। मैं पासबानों को देखता था और मुझे किसी ने न देखा और इस बुज़ुर्ग ने चश्मो ज़न में मुझे शाम पहुंचा दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली बिन खालिद पहले ज़ैदी मज़हब रखता था। इस मौजज़ा को देखकर हज़रत की इमामत का कायल हो के मज़हब इमामिया में दाखिल हो गया। मक़ूल है कि जब मामून मलाऊन को इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लोगों ने लानत व मलामत की तो इसने चाहा कि अपने को किसी तरह इल्ज़ाम से बरी करे। जब वो खुरासान से बगदाद आया तो मदीना मुनव्वरा से हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को बाइज़्ज़त कराम बगदाद में बुलाया। हज़रत तशरीफ़ लाए। अभी मुलाकात न हुई थी कि एक रोज़ मामून शिकार के लिए सवार हुआ। इत्तफ़ाक़ से रस्ते में लड़के खेल रहे थे जो मामून की शौकत शहाना देखकर डर से भाग गए, मगर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जो इन्हीं लड़कों में मौजूद थे अपने मुकाम पर खड़े रहे। मामून ने शौकत और जलालत इमामत देखकर घोड़ा रोक लिया और पूछने लगा, ऐ साहबज़ादे, सब लड़के तो मेरी सवारी देखकर भाग गए, तुम क्यों खड़े रहे? इमाम ने फरमाया, अमीर रास्ता तंग न था कि मैं अलहदा हो जाता और मैंने कोई खता की है मैं भाग जाता और ना तुझ पर मेरा गुमान है कि तू बेजुर्म मुझे सताएगा, फिर मैं क्यों भागता? मामू आपको सुनकर तकरीर और हुस्न और जमाल को देखकर महव हो गया और दरियाफ्त किया, तुम्हारा और तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? आपने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद तकी बिन रज़ा अली अलैहिस्सलाम है। इसके बाद मामून शिकार को चला गया। जंगल में बाज़ शिकार पर छोड़ा जो नज़रों से गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद बाज़ वापस आया तो इसकी रफ्तार में छोटी सी मछली थी। ये देखकर मामून को मछली पर तवज्जुह हुआ। जब मामून शिकार से वापस आया तो मछली को मुट्ठी में लिए हुए था। जब इसी मुकाम पर पहुंचा तो पहले की तरह तमाम लड़के भाग गए और हज़रत वहीं खड़े रहे। मामून ने हज़रत से कहा, ए मोहम्मद, बतलाओ कि मेरे हाथ में क्या है? हज़रत ने इल्म इमामत से इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने चंद दरियाए खलक किए हैं और अबर उन दरियाओं में से बुलंद होता है और छोटी छोटी मछलियाँ अबर के साथ खींची जाती हैं। बादशाहों के बारान को शिकार करते हैं और बादशाह इन्हें हाथ में छुपाकर ख़ानदान रसालत का इम्तहान लेते हैं। ये सुनकर मामून ने कहा, अंता इब्न रज़ा हक्का, बेशक आप इमाम रज़ा के फ़र्जंद हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज।